गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th में दो कलाकार कहानी का सारांश और उस कहानी के विषय में कहानीकार ने क्या लिखा, क्या बताना चाह रहा है दो कलाकार के माध्यम से, यह हम 3 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम दो कलाकार कहानी की रचनाकार के विषय में जानना आवश्यक है। इसकी रचनाकार मन्नू भंडारी जी हैं। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य में नई कहानी की प्रारंभिक कहानीकार मानी जाती हैं। उनके साहित्य में, उनकी कहानियों में विशेषतः सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को बड़े ही सूक्ष्म ढंग से उकेरा गया है। दूसरी तरफ वे नारी जीवन तथा नारी के मन को अपनी कहानियों में हृदयस्पर्शी ढंग से उकेरने का प्रयास किया है। उनकी कहानियों में विभिन्न तरह की समस्याओं को लिखने का प्रयास किया गया है, जिससे पाठक उन कहानियों को पढ़ने के लिए विवश हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को बताना, सूक्ष्म समस्याओं को कहानियों के माध्यम से दिखाना, इस विषय में मन्नू भंडारी सिद्धहस्त कहानीकार हैं। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ, कहानी संग्रह आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर नाटक। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यह सब कहानीकार की उपलब्धियां हैं। और आगे दो कलाकार कहानी का प्रारंभ कैसे होता है, आइए जानते हैं। दो कलाकार कहानी में 2 प्रमुख पात्र, एक अरुणा और दूसरी चित्रा। दोनों के विद्यार्थी जीवन और दोनों की विभिन्न रुचि और उनकी समस्याओं को कहानीकार ने आधार बनाकर लिखने का प्रयास किया है। दोनों हॉस्टल में एक साथ रह रही हैं। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता है। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है। अरुणा सो रही है, चित्रा उसे जगाने का प्रयास करती है। तो कहानीकार ने लिखा, ऐ रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिझलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर
खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझें उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। प्यारे विद्यार्थियों, चित्रा ने जो चित्र बनाई है वह चित्र अरुणा को दिखाती है। अरुणा यह समझ नहीं पा रही है कि यह किस जीव की तस्वीर है। इस ब्रह्मांड में कुल 84 लाख के 84 लाख जीव, मतलब 84 लाख प्रकार के जीव माने जाते हैं। अरुणा कह रही है कि उन 84 लाख के जीवों का जो प्रकार है उसमें मैं यह समझ नहीं पा रही हूं कि यह किस प्रकार का जीव है। तो चित्रा ने कहा, तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। घनचक्कर का अर्थ है चक्कर में डालने वाला। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह चित्रा अपने चित्र को दिखाने का प्रयास कर रही है, किंतु अरुणा उस चित्र को समझ नहीं पा रही। तो चित्रा ने कहा कि यह आज के समाज का, आज के समय का, आज के लोगों के ऊपर बनाया गया जो कन्फ्यूजन होता है लोगों में, उसका यह प्रतीक है। यहाँ कन्फ्यूजन मतलब भ्रमित करने वाला शब्द साहित्यकार ने दिया। लोग किस तरह अच्छा और बुरा, सही और गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आदि विषयों में उलझे रहते हैं, अंतर्द्वंद की स्थिति में रहते हैं, या यह कहें कि वह भ्रमित रहते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, यह वह सही ढंग से सोच नहीं पाते, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सचेत करने का कहानीकार ने प्रयास किया है, जो कन्फ्यूज रहते हैं, जो भ्रमित रहते हैं, जिनको अपना लक्ष्य धुंधला नजर आता है, या कहें कि जो साफ साफ किसी चीज को सही ढंग से सोच नहीं पाते, भ्रमित की स्थिति में जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों को कहानीकार ने सचेत करने का, उन्हें सजग करने का, उन्हें जगाने का प्रयास किया है। तो इसके आगे फिर अगले दिन मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, अगले वीडियो के माध्यम से।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।